पिछली कहानी में आपने देखा था कि कैसे अमित और शर्मा अंकल की मुलाकात होती है, कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, कैसे उनका संबंध गहरा होता है और फिर अमित ट्रेन से वापस ग्वालियर चला जाता है। अब आगे की कहानी। ग्वालियर पहुंचने के बाद अमित को महसूस होता है कि शहर तो बदल गया है, पर शर्मा अंकल की आदत नहीं गई। जैसे जैसे दिन बदलते गए वैसे वैसे भोपाल की यादें और गहरी होती गई। अमित को हर वो लम्हा याद आने लगा जो उसने शर्मा अंकल के साथ बिताया था। पार्क में हुई मुलाकात, बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए बातें करना, उनका हाथ पकड़कर भोपाल घूमना, उनकी बाहों में चैन की नींद सोना, उनकी घनी मूंछों को सहलाना और उनकी प्यारी सी मुस्कान। ये सारी यादें अमित को सोने नहीं देती थीं। उधर शर्मा अंकल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पार्क में चलते समय उन्हें अचानक अमित की याद आ जाती कि यही तो वो जगह थी जहां वे मिले थे। इसी चबूतरे कर बैठकर उन्होंने कितनी बातें की थीं। ऐसा लगता मानो कल ही की बात हो। अमित ही वो इंसान था जिसने शर्मा अंकल की जिंदगी में गर्माहट लौटाई थी। शर्मा अंकल मायूस रहने लगे। वे दिन रात अमित की यादों में खोए रहते। कैसे अमित को गले लगाकर पूरी रात सोए थे। सुबह नाश्ता तैयार करते समय की मस्ती, लेक व्यू घूमते समय चुप चुप के फोटो लेना, अमित की वो मासूम सी मुस्कान, सब कुछ उन्हें और भी मायूस कर देता था। शर्मा अंकल और अमित दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर था, पर बावजूद इसके दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया। दोनों में एक झिझक सी थी कि शुरुआत कैसे करें, क्या बोलें क्या ना बोलें और लोग क्या सोचेंगे। इन्हीं उलझनों में वे रहे। फिर एक दिन शर्मा अंकल ने हिम्मत जुटाकर अमित का नंबर डायल किया। फोन की रिंग हो रही थी और अंकल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी अमित बोला, हेलो। अमित की आवाज सुनकर मानो अंकल के कलेजे को ठंडक पड़ गई हो। अंकल शांत मन से बोले, कैसे हो अमित। ये सुनते ही अमित की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमित उत्साहित होकर बोला, मैं तो ठीक हूं अंकल, आप बताइए आप कैसे हैं। अंकल बोले, मैं भी ठीक ही हूं। तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या। अमित बोला, बहुत आती है अंकल, पर क्या करूं, आपसे बहुत दूर जो हूं। और आपको मेरी याद आती है या नहीं। अंकल बोले, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, इसलिए सोचा आज बात कर लूं। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मन हल्का हो गया। अमित बोला, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं थोड़ा नाराज भी हूं आपसे। अंकल बोले, क्यों। अमित बोला, आपने बहुत देर लगा दी मुझे याद करने में। अंकल बोले, देर के लिए माफी चाहता हूं, पर मुझे लगा कहीं तुम मेरे फोन से नाराज ना हो जाओ। अमित मुस्कुराकर बोला, मैं भला कभी आपसे नाराज हो सकता हूं। खैर छोड़िए, आप बताइए, आप खाना तो समय से खाते हैं ना। अंकल मुस्कुराकर बोले, तुम याद दिलाते हो तो खा लेता हूं। दोनों जोर से हंसने लगे। फिर बातों का सिलसिला चलता रहा। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते, अपने अपने दिन के बारे में बताते, मजाक भी करते, अपना दुख भी एक दूसरे से बांटते और अपना अपना दिल हल्का करते। दोनों का समय अच्छा कट रहा था और रिश्ता भी गहराता जा रहा था। तभी एक दिन सुबह अमित का कॉल आता है। अंकल हेलो बोलते हैं, पर आज उनकी आवाज कमजोर लगती है, जैसे वे बीमार हों। घबरा कर पूछता है, क्या हुआ अंकल, आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, आप ठीक तो है ना। अंकल दबे स्वर में कहते हैं, अमित ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना। अमित कहता है, मैं तो ठीक हूं, पर मुझे आपकी चिंता हो रही है। आपने दवाई ली या डॉक्टर के पास गए थे। अंकल कहते हैं, हाँ मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तुम बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हो। अमित कहता है, क्या करूं अंकल, आपसे इतना दूर जो हूं और आप बीमार हैं, मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए फिक्र होती है। खैर आप अभी आराम कीजिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर अमित फोन रख देता है। फोन तो रख देता है, पर उसके दिमाग में यही सब बातें घूमती रहती हैं। पता नहीं अंकल किस हाल में होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। काश मैं वहां होता तो उनका ख्याल रख पाता। यही सब सोचते सोचते अमित ने भोपाल जाने का फैसला कर लिया और बिना बताए भोपाल के लिए निकल गया। अगली सुबह अमित भोपाल में था और अंकल को इसकी जरा सी भी खबर नहीं थी। वे बालकनी में किसी सोच में डूबे खड़े थे। तभी अमित नीचे से पुकारता है, अंकल दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। अंकल नीचे देखते हैं। अमित नीचे खड़ा होता है और उनकी ओर देख रहा होता है। अंकल पहले तो हैरान हो जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। हड़बड़ी में नीचे आते हैं। अमित तुम यहाँ, कब, कैसे। दरवाजा खोलते ही अंकल बिना कुछ सोचे अमित को जोर से गले लगा लेते हैं और अमित भी उन्हें कसकर पकड़ लेता है, मानो दो बिछड़ी आत्माएं जन्मों बाद मिल रही हों। अंकल की आंखें भर आती हैं और वे कहते हैं,
मुझे अपने जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी तुम्हारे आने से हुई है। अमित भावुक होकर कहता है, अब मैं आ गया हूं ना अंकल, अब सब ठीक हो जाएगा, चलिए अंदर चलते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। अमित को पाकर अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनकी तबीयत मानो एक झटके में ठीक हो जाती है। अमित उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। अंकल खुशी खुशी जवाब देते हैं, तुम्हें देख लिया, तबीयत तो ठीक हो गई और बाकी सब भी ठीक हो जाएगी। अमित मन ही मन सोचता है, काश मैं हमेशा अंकल के साथ रह पाता, काश कोई जिम्मेदारी ना होती, काश कोई इस रिश्ते के बारे में हमसे सवाल ना करता। तभी अंकल कहते हैं, अमित किस सोच में पड़ गए हो, चलो फ्रेश हो जाओ, लंबे सफर से आए हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। अमित कहता है, जैसा आपने कहा था, मैं मेहमान नहीं घर वाला हूँ, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, खाना मैं बनाऊंगा, आप आराम कीजिए। अंकल कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाना तैयार होने के बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे को चुपके से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अंकल कहते हैं, अमित तुम कुछ कहना चाहते हो? अमित कहता है, आपका ऐसा हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। अंकल मुस्कुराकर कहते हैं, इस खुशी की वजह भी तुम ही हो, तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। खाना खत्म करके दोनों बेडरूम की ओर आराम करने चले जाते हैं। अंकल बेड पर लेटे होते हैं और अमित पास बैठकर उनका सिर दबाने लगता है। अंकल मना करते हैं पर अमित जिद करता है। रोज रोज कहाँ मिलेंगे सिर दबाने के लिए? अमित कहता है, आज मैं हूं तो मुझे करने दीजिए। ये सुनकर अंकल का दिल भर आता है। वे सोचते हैं, काश कोई वजह होती जिससे मैं अमित को हमेशा के लिए अपने पास रोक पाता। तभी अमित कहता है, क्या सोचने लगे अंकल, इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंकल कहते हैं, अमित तुम इतनी मेरी फिक्र करते हो, लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। अमित कहता है, लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, मुझे तो बस आपकी फिक्र है। ये सुनकर अंकल भावुक हो जाते हैं। वे अमित का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बहुत सेवा कर ली मेरी, अब आराम कर लो। फिर अमित उनका हाथ पकड़कर उनके पास ही लेट जाता है। दोनों ने हाथ इस तरह पकड़े होते हैं मानो एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। अमित सोचता है, पता नहीं ये खुशी कब तक रहेगी। वहीं अंकल भी सोचते हैं, कहीं ये खूबसूरत सपना टूट न जाए। इसी बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ चुके होते हैं। अचानक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में कोई सवाल नहीं, बस स्वीकृति होती है। नजरें झुकती हैं, होंठ मिलते हैं, ना कोई वासना ना कोई जल्दबाजी, बस सुकून। कुछ पल बाद होंठ फिर मिलते हैं, इस बार थोड़ा और समय के लिए, मानो बरसों की चाहत आज पूरी हो रही हो। उस पल में दोनों बस एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को सम्मान से देखते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। शाम को दोनों उसी पार्क में घूमने जाते हैं जहां पहली बार मिले थे। हाथों में हाथ डाले चलते हैं, न समाज का डर न किसी की चिंता। आत्मसम्मान के साथ लोगों की नजरों से नजर मिलाकर चलते हैं। अंकल कहते हैं, याद है अमित, तुम इस चबूतरे पर कितने गुमसुम बैठे थे, फिर मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया था। तुम्हारे चेहरे में एक सच्चाई थी जिसने मुझे तुम्हारी ओर खींच लिया। अमित कहता है, हाँ अंकल, पता ही नहीं चला कि हम कब इतने करीब आ गए। शाम की चाय दोनों बाहर ही पीते हैं। अंकल कहते हैं, आज हम दोनों थके हुए हैं, क्यों ना रात का खाना बाहर से मंगा ले। अमित कहता है, जैसा आप ठीक समझे। खाना पैक कराकर दोनों घर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। अंकल कहते हैं, अमित रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। अमित कहता है, हाँ अंकल चलिए। दोनों सोफे से उठकर बेडरूम की ओर चले जाते हैं। उस रात हवा कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। कमरे में फैली खामोशी अब खाली नहीं थी, वो दो दिलों की मौजूदगी से भरी हुई थी। अमित और शर्मा अंकल बिस्तर पर पास पास बैठे थे। बीच में कोई दीवार नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी और ना ही वो सवाल जो अक्सर रिश्तों को अधूरा छोड़ देते हैं। आज दोनों ने तय कर लिया था, जो महसूस हो रहा है उससे भागना नहीं है। शर्मा अंकल ने धीरे से अमित का हाथ थामा। उस पकड़ में अधिकार नहीं था, बस भरोसा था, एक ऐसा भरोसा जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। अमित ने बिना कुछ कहे सिर उनके कंधे पर टिका दिया। उस पल में उसे लगा जैसे दुनिया की सारी थकान यहीं उतर आई हो, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आखिरकार घर मिल गया हो। बिस्तर पर लेटते हुए इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं छोड़ी गई, कोई सीमा नहीं, कोई ये ठीक है या नहीं का डर नहीं। सिर्फ दो लोग थे जो एक दूसरे में पूरी तरह मौजूद रहना चाहते थे। शर्मा अंकल ने अमित को बाहों में भर लिया।
अमित ने भी खुद को उनके सीने से लगा दिया, इतनी मजबूती से जैसे कहना चाहता हो कि अब ये साथ छूटने वाला नहीं। उस रात उम्र का फर्क मायने नहीं रखता था। बीते सालों की चुप्पियां पिघल चुकी थीं। बस दो रूहें थीं जो धीरे धीरे एक दूसरे में समा रही थीं। कमरे की रोशनी बुझा दी गई। अंधेरे में सिर्फ सांसों की गर्माहट थी, दिलों की धड़कनों की एक सी लय थी और एक ऐसा जुड़ाव जो किसी नाम से बंधा नहीं था। उस रात प्यार की कोई सीमा नहीं रही, न रोक न मोल भाव, बस स्वीकार था, पूरे मन और पूरे दिल से। उस रात के बाद सुबह कुछ अलग थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि दो लोग साथ थे, बल्कि इसलिए कि दोनों ने खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया था। अमित खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर जाग रहा था और अंदर एक नया भरोसा जन्म ले चुका था। शर्मा अंकल उसके पास आकर खड़े हुए, कंधे से कंधा छूता हुआ, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। अमित ने धीमे से कहा, कभी कभी लगता है कि हम गलत हैं, क्योंकि दुनिया हमें ऐसा महसूस कराती है। शर्मा अंकल मुस्कुराए। उनकी आवाज में अनुभव और सुकून था। गलत वो नहीं जो दिल से महसूस होता है, उन्होंने कहा, गलत वो डर है जो हमें खुद से दूर कर देता है। उस पल अमित को समझ आ गया, प्यार किसी उम्र, किसी लेबल या किसी परिभाषा का मोहताज नहीं होता। प्यार बस ईमानदार होना चाहता है। वे दोनों जानते थे कि बाहर की दुनिया आसान नहीं होगी। लोग सवाल करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं, लेकिन अब उनके पास एक चीज थी, एक दूसरे का साथ और खुद होने की हिम्मत। ये कहानी सिर्फ अमित और शर्मा अंकल की नहीं थी, ये उन सभी की कहानी थी जो चुपचाप जीते हैं, जो डरते हैं, जो सोचते हैं कि उनका प्यार कमतर है। सच ये है, प्यार कभी कमतर नहीं होता, वो बस अलग होता है, और अगर वो सच्चा है, सम्मान से भरा है, तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। कम से कम एक इंसान की तो जिंदगी जरूर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है खुद से प्यार करने की यात्रा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।